कॉलेज आना हो रहा है इधर? हाँ। आना हो रहा है? हाँ सर। तो आ जाओ ना। जी। है? जी सर। कब तक? कहाँ? क्लास टाइम पे आ जाएंगे। हम्म हम्म। तो अभी अभी तुम कहाँ हो? घर में? हाँ। आसपास कोई है? नहीं। नहीं है ना? तो नहीं। फिर कहाँ, मतलब यहाँ कहाँ मिलोगी? कैसे आती हो सपने में? क्या सर? कहाँ मिलोगी? सर कॉलेज में। और मान लो कहीं दूसरी जगह मिलना हो तो? तो फिर सर अभी 5 मिनट से बताते हैं। ठीक। यह जो ऑडियो आपने सुना, यह सतना जिले के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्य का है। जी हां, सतना जिले से शिक्षा जगत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्य का एक छात्रा से हुई कथित आपत्तिजनक बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि विंध्या टाइम्स के द्वारा नहीं की जा रही है। हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यह ऑडियो अब जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला सतना जिले के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का बताया जा रहा है। कथित ऑडियो में कॉलेज के प्राचार्य एक छात्रा से बातचीत करते हुए न केवल आर्थिक मदद के नाम पर पैसे का लालच देते हुए सुनाई दे रहे हैं, बल्कि छात्रा से कॉलेज के बाहर मिलने की बात भी कह रहे हैं। यह पूरा ऑडियो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो चुका है और अब जिले में शिक्षा विभाग से लेकर आम जनता तक सभी के बीच इसकी खूब चर्चा है। वायरल ऑडियो में बातचीत की शुरुआत अंग्रेजी के एक शब्द को लेकर होती है। प्राचार्य छात्रा को यह समझाते हैं कि गरीब को अंग्रेजी में पुअर कहा जाता है, लेकिन बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद प्राचार्य छात्रा से उसकी जाति, पिता की आय और पारिवारिक हालात के बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं। धीरे धीरे यह बातचीत निजी दायरे से आगे बढ़ती दिखाई देती है और यही कारण है कि यह ऑडियो अब विवाद का केंद्र बन गया है। जानकारी के मुताबिक इस कथित ऑडियो में आवाज प्राचार्य की बताई जा रही है, जो पहले भी विवादों में रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले कॉलेज की ही एक महिला कर्मचारी ने प्राचार्य पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उस मामले में जांच के बाद प्राचार्य को चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर वही नाम एक नए विवाद में घिरा दिखाई दे रहा है। वायरल ऑडियो सामने आने के बाद जिले के उच्च शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि अब तक ना तो कॉलेज प्रशासन और ना ही शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है, लेकिन इस घटना ने शिक्षा जगत की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर यह ऑडियो लगातार शेयर किया जा रहा है और तरह तरह के दावे सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में सतना जिले का उच्च शिक्षा विभाग लगातार विवादों में रहा है। अब यह नया विवाद सामने आने से विभाग की छवि एक बार फिर धूमिल हुई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे आरोपों पर विभाग तुरंत संज्ञान क्यों नहीं लेता और जांच में देरी क्यों होती है। फिलहाल विंध्या टाइम्स इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वायरल ऑडियो की सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि इस प्रकरण ने शिक्षा की मर्यादा और शिक्षक की गरिमा दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं पूरा वायरल ऑडियो। जो है फुअर बॉयज फंड। अरे गरीब, जानती हो गरीब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पुअर। जी सर। अंग्रेजी पढ़ी हो? अभी तो अंग्रेजी में ये नहीं जानते थे सर कि फुअर बोलते हैं। गरीब को अंग्रेजी में पुअर बोलते हैं। जी। तो पुअर स्टूडेंट्स फंड होता है। जी। तो उसमें जो बच्चे जिनकी आमदनी कम होती है, तुम्हारे पिताजी की आमदनी कितना छात्रवृत्ति मिलती है तुम्हें? हाँ। तुम ओबीसी में आती हो कि उसमें आती हो? एससी में। एससी में। तो तुमको तो किताब उताब भी मिलेगी, छात्रवृत्ति भी मिलेगी। जी सर। तो मिलता है। आवास का भी मिलता है, मालूम है तुम्हें? हाँ। तो आवास का लोगी फायदा? वो तो फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, तो अभी आया नहीं है फर्स्ट ईयर का। तो वो सब वेरिफिकेशन वगैरह हो गया है? हाँ। हाँ? हाँ हो गया सर, वैसे ही एक फॉर्म भरवाए थे उसमें छोटा सा। नहीं, छोटा फॉर्म नहीं भरवाए थे। उसमें मकान मालिक का नाम, पता और वो सब दी हो? हाँ वो सब कुछ दे चुके हैं। वो एफिडेविट भी दी हो कि मैं यहाँ रहती हूँ? हाँ तो उसमें तो उसमें। हजारों, 8-10 हजार मिलना है। हाँ उसमें तो सर 15,000 तक मिलता है। हाँ, वही। हाँ तो वो वाला कर दिए पर अभी आया नहीं है। तो तुम ऐसा करना, जी।
कि उसका डिटेल हमको दे देना। जी सर। क्या? मतलब जो सारे रिकॉर्ड हैं वो आपको दे देना है। हाँ, तुम हमको दे देना। जी। हम उसको तो देखेंगे कहाँ अटका हुआ है, जी सर। तो तुमको जो हम कुछ आर्थिक सहायता करवा देंगे। जी। तो वो जहाँ जहाँ कमरा दिखाई हो, जी। कमरा दिखाई होगी ना कि हम यहाँ रहते हैं। कमरा नहीं देखे हैं, रिकॉर्ड जरूर लगवाए हैं उसमें। अरे तो भैया, तो रिकॉर्ड लगवाई होगी तो उस मकान मालिक को जानती होगी ना। हाँ। हाँ, हाँ, चंद्रकली अहिरवार। तो चंद्रकली अहिरवार के घर में कोई जाएगा पूछेगा तो कहेगा ना कि यहाँ रहती है। हाँ, कहाँ रहती है, कहाँ का पता है? ये अमौधा का है, अमौधा पतेरी। अमौधा का। क्या लगती है तुम्हारी? ये पिताजी के हमारे, उनके लड़के हम्म, दोस्त हैं, तो उनके यहाँ का लगता है। ऐसा। जी। तो चलो, उससे वो नहीं है क्योंकि सब बच्चों ने भरा है। तो वो जी सर। तुमको 15,000 के आसपास, वो तो तुम्हारे खाते में आ गया होगा, देखी हो? नहीं देखे हैं सर, पर अभी नहीं आया है। कब देखी हो? आवास का नहीं आया है और स्कॉलरशिप आ गई है। ऐसा। तो जी तुम आती हो तो मान लो रात को कभी रुकना होगा तो तुम कहाँ रुकती हो? सर, वहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। हाँ। नहीं, कोई दिक्कत और, नहीं। और रात को मान लो तुमको रुकना हो वहाँ, जी। तो घर पे बोल दोगी कि रुकूंगी। हाँ सर, बोल देंगे। और मौसी के यहाँ, जी। माया जो तुम्हारी रिश्तेदार है चंद्रकली, हाँ, रिश्तेदार ही हैं, आती हैं। तो वो खाने वाने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी ना तुमको? नहीं। हाँ। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगली बार कब रुकोगी बताओ? अगली बार अभी तो मम्मी लोग से पूछना पड़ेगा। हाँ। मम्मी मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी। हाँ, जी। तो 2-4 दिन रुकने का प्लान बनाओ। जी सर। कब तक अंदाजन? अभी लगभग 1 हफ्ते के बाद ही। 1 हफ्ते के बाद ही। चलो, हम तुमको कुछ और आर्थिक सहायता करवा देंगे, जी सर। कुछ पैसे का लाभ दिलवा देंगे। जी सर। ठीक है ना? जी। लेकिन हमसे मिलना एक बार। जी सर, वो कोई कॉलेज में ही। कॉलेज में नहीं, जब बताऊंगा वहाँ। जी सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। हाँ। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलो ठीक है। और तुम्हारा दोस्त गया? कौन सर? अरे, तुम्हारा दोस्त गया कि नहीं गया अभी? कौन दोस्त सर? अरे, वो लड़का जो था, वो गया अभी कमाने की, अभी वही है तुम्हारे यहाँ ही है। नहीं, वो चला चला गया है। हाँ, चला गया ना? दोस्ती हुई कि नहीं, कुछ खाली बातें हुई? चलो हो। ठीक है। जी। क्या जी हुई सर। कुछ दोस्ती? हाँ। हाँ, चलो ठीक। दोस्ती करना सीखना तो फायदा ही फायदा। जी सर। ठीक है ना? जी। तो तुम हमको व्हाट्सएप कर देना। क्या सर? अरे, तुम हमको व्हाट्सएप से वो मैच भेज देना डॉक्यूमेंट। हाँ सर, व्हाट्सएप में भेज दूंगी। क्योंकि वो अभी वो नंबर नंबर का पता हो जाए, कोई पेपर खराब तो नहीं हुआ है? नहीं, वो सब पेपर सही हुआ है? एनसीसी में फॉर्म डलवाना था, तो वो कोर्स ही नहीं था, उसमें बस दिक्कत गई थी। एनसीसी भरी हो तुम? एनसीसी में भरे थे फॉर्म, मतलब कि एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में। हम्म। एडमिशन तो हो गया रहा है, लेकिन जब कोर्स लेना था तो उसमें था ही नहीं। एनसीसी में प्रैक्टिकल हुआ? नहीं, वो कोर्स ही नहीं दिए सर, बोले कि लड़कियों के लिए है ही नहीं। अच्छा, जी। चलो अगले साल कराते हैं। जी सर। ठीक। और कोई समस्या? नहीं सर, और कोई समस्या नहीं है। और हम्म। प्रवेश पत्र की जो बात है, तो वो शाम को भेज देंगे। और 7 दिन बाद आना है ना? जी सर। तो हम शाम को 7 बजे बताएंगे, तो नहीं, शाम को 4-5 बजे बताएंगे तुमको कहाँ आना है। जी सर। ठीक है? जी। हाँ। और तुम्हारी जेब खर्च की व्यवस्था कर दी जाएगी, जी सर। उसकी टेंशन नहीं लेनी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। लक्ष्मी बोल रही हो ना? हाँ। हाँ, कॉलेज आना हो रहा है इधर? हाँ। आना हो रहा है? हाँ सर। तो आ जाओ ना। जी। है? जी सर। कब तक? कहाँ? क्लास टाइम पे आ जाएंगे। हम्म 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 हम्म।
तो अभी अभी तुम कहाँ हो? घर में? हाँ। आसपास कोई है? नहीं। नहीं है ना? तो नहीं। फिर कहाँ, मतलब यहाँ कहाँ मिलोगी? कैसे आती हो सपने में? क्या सर? कहाँ मिलोगी? सर कॉलेज में। और मान लो कहीं दूसरी जगह मिलना हो तो? तो फिर सर अभी 5 मिनट से बताते हैं। ठीक।